प्रिय भक्तों, राधे राधे। तो कलयुग का अंत कब होगा, किस तरह होगा और कैसे होगा, यही बात नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा। कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कलयुग के अंत की केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का भय आश्चर्य से भर जाएगा, क्योंकि यह युग इतना भयभाव होगा कि आपके दिल को झकझोर कर देगा। यह आपको देखा नहीं जाएगा। यही सच है, इतना अन्याय होगा मासूम जीवों पर। लेकिन यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि सच्चाई है। तो प्रिय भक्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कुंवारी लड़की बच्चों की माँ बनेगी और शादीशुदा लोग अपनी मर्यादा तोड़ देंगे, कई लोगों के साथ स्थापित करेंगे और यहाँ से कलयुग के अंत के संकेत साफ दिखाई देंगे। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी हुई बातें हमें आने वाले समय की वास्तविकता से अवगत कराती है। इसी कारण विद्वान कहते हैं, इन शास्त्रों का अध्ययन केवल आस्था और विषय से नहीं बल्कि एक चेतावनी है, ताकि हम अपने वर्तमान आचरण को सुधार सकें। तो आइए आज हम इन्हीं बातों को विस्तार से समझेंगे। हमारा निवेदन है कि कथा के अंत तक अवश्य सुने, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कलयुग के अंत को जानने से पहले हमें उन संकेतों को समझना होगा जो आने वाले परिवर्तन की भूमिका बनने वाले हैं। और कहानी को समझने से पहले आइए 4 युगों के बारे में थोड़ा जानें। यह 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से हर युग अलग अलग है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अच्छाई धर्म कर्म होता जाता है, बुराई बढ़ती जाती है। हम इन किताबों वाली कहानी सुनेंगे, फिर भी कलयुग के अंत में होने वाले डरावने रोचक दृश्य बताएंगे। इन कहानियों में न सिर्फ भविष्य की झलक है बल्कि यह सलाह भी देती है कि इंसान को अपने विचारों और कामों पर कैसे काबू रखना चाहिए। तो साथ बने रहे, हम सब सफ़र का सिर्फ नया ज्ञान देंगे बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा। हिंदू किताबों के कलयुग की लंबाई 43,02,000 साल बताई गई है। यह बात भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और ब्रह्मांड पुराण में मिलती है। कलयुग महाभारत के युद्ध के बाद इन किताबों में कलयुग के निशान, लोगों के व्यवहार और अंत के संकेत बताए हैं। यह हमें इस युग की मुश्किलों से सावधान करते हैं। अब देर न करते हुए सुनिए कलयुग के अंत की यह पवित्र कहानी। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे तो उनके मन में आने वाले समय को लेकर कई सवाल और डर पैदा हो गए। द्वापर युग अब खत्म होने वाला था और कलयुग आने के निशान साफ दिखने लगे थे। युधिष्ठिर को डर था कि आने वाले युग में लोगों का जीवन कैसा होगा, धर्म का क्या हाल होगा और सच्चाई का क्या होगा। उन्हें लग रहा था कि आने वाले लोग अच्छे बुरे या फर्क समझ पाएंगे तो सिर्फ लालच और मोह में फंस जाएंगे। इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने अपने 4 भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साथ भगवान कृष्ण से सलाह लेने का फैसला किया। युधिष्ठिर ने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे, अर्जुन ने चिंता भरे स्वर में पूछा, बड़े भाई आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई दुश्मन ने हस्तिनापुर पर हमला कर दिया? अगर की तो इशारा करो, मैं अभी जाकर उन्हें सबक सिखा दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी ताकत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस धरती पर कोई दुश्मन इतना हिम्मती नहीं कि हस्तिनापुर पर नजर डाले। मेरा डर बाहर के दुश्मन से नहीं बल्कि कलयुग के आने वाले से है। मुझे चिंता है आगे का समय लोगों के लिए कैसा होगा, धर्म और सच्चाई की क्या दुर्गति होगी। भीम, जो बड़े भाई की हर परेशानी में साथ देते हैं, बोले, भाई आपकी चिंता हमें भी डरा रही है, बताओ ना क्या मुसीबत आ रही है। युधिष्ठिर ने गंभीर आवाज में कहा, भीम तुम सही कहते हो, एक बड़ा खतरा आने वाला है। कलयुग के संदेश साफ नजर आ रहे हैं। यह सोचकर मैं परेशान हूँ, इसलिए फैसला किया कि हमें द्वारिका जाकर श्री कृष्ण इसके बारे में पूछना चाहिए। वही हमें इस डर से छुटकारा दिला सकते हैं। तो सभी भाइयों ने राजी हो गए और अर्जुन ने कहा, भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा समझदार और भविष्य देखने वाले हैं, चलो उनके पास। भीम ने जोर से कहा, भाई मैं आपके साथ हूँ। नकुल और सहदेव भी तुरंत कहा कि सबसे अच्छा फैसला है। इस तरह सभी पांडव द्वारिका की ओर चल पड़े। द्वारिका शहर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका
गर्मजोशी से स्वागत किया और युधिष्ठिर ने उनके पैर छुए। कहा, केशव आपको बार बार प्रणाम। आप सब जानते हैं द्वापर युग खत्म होने वाला है, कलयुग के निशान दिख रहे हैं। बताइए कलयुग में लोग कैसे होंगे? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, धर्मराज आपका सवाल बिल्कुल सही है। कलयुग को समझना सबके लिए जरूरी है, लेकिन इसका जवाब सीधे शब्दों में नहीं, क्योंकि इसे खुद देखकर समझना बेहतर है। युधिष्ठिर ने उत्सुक होकर पूछा, माधव आप हमें साफ साफ बताओ, हमें क्या करना है? क्या हमें कोई परीक्षा देना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, तुम और तुम्हारे 4 भाई अलग दिशाओं में घने जंगलों में जाओ। वहाँ जो भी तुम्हें दिखे, फिर उसे अजीब लगे या हैरान करने वाले नज़ारे दिखें तो ध्यान से देखो और मुझे आकर बताओ। यह नज़ारे कलयुग की स्थिति के संकेत होंगे। जब तुम इन्हें देखकर मेरे पास लौटोगे और बताओगे, मेरा पूरा रहस्य समझा दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसा आपकी आज्ञा केशव, जहाँ इशारा करेंगे वहाँ चले जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अलग अलग दिशाओं में जाओ, वहाँ डरावने घने जंगल हैं। अगर कोई आपको अजीब लगे नज़ारा तो ध्यान से देखो और लौट कर बताओ, तभी कलयुग का राज समझ आएगा। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव रथ छोड़कर पैदल जंगल की ओर बढ़े। बाहर सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सिरहन सी थी, जैसे पेड़ पौधे हवा कुछ बताना चाह रही हो। पांडव अलग अलग रास्ते पर चल पड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देख सके युधिष्ठिर एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा हाथी देखा, जिसके 2 सूंड थे। वो हाथी दोनों सूंडों से बड़े बड़े पेड़ उखाड़ रहा था, जैसे उसकी ताकत कभी ना खत्म हो। युधिष्ठिर हैरान हुए, सोचने लगे, यह अजीब नज़ारा क्या मतलब रखता है। अर्जुन दूसरी ओर घने शांत हरे भरे जंगल में गए, जहाँ चिड़ियों की आवाज़ें माहौल को अच्छा बना रही थी। तभी अचानक एक बड़ा पक्षी दिखा और पंखों पर वेदों की पंक्तियाँ लिखी थी। वो पवित्र लग रहा था, लेकिन उसी ने मरे हुए जानवरों का मांस खाना शुरू कर दिया। अर्जुन सोच में पड़ गया, यह कैसा विरोध है? एक तरफ वेदों का ज्ञान, दूसरी तरफ हिंसा। भीम का नज़ारा। भीम एक हरे मैदान में पहुंच गया, जहां गायों का झुंड घूम रहा था। वहां उन्होंने देखा एक गाय ने अभी बछिया को जन्म दिया और प्यार से उसे चाटने लगी, लेकिन चाटने के बाद बछिया घायल हो गई। इतना बछड़े के शरीर में खून लगा कि भीम दंग रह गए, सोच में पड़ गए कि यह कैसा प्यार है। तो सहदेव का नज़ारा। एक शांत तालाब की ओर पहुंचा। 7 कुएं एक लाइन में थे। 6 कुओं में पानी भरा था, लेकिन बीच वाला सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा। सहदेव सोचने लगे कि यह क्या संकेत है? सबसे गहरा कुआं क्यों खाली है जबकि बाकी भरे हैं? नकुल का नज़ारा। नकुल पहाड़ी इलाकों में गए और ऊंचे पहाड़ों पर हरे पेड़ देखकर मन खुश हो गया, लेकिन तभी एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कने लगी। वो रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ भी दौड़ा रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचकर रुक गई। नकुल आश्चर्य से सोचा, और वह छोटा पौधा इतनी बड़ी चट्टान कैसे रोक पाया? तो दिन ढलते ही पांडव अपने नज़ारों को लेकर लौटे। श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने एक एक करके बताया। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा। कृष्ण मुस्कुराए बोले, धर्मराज यह दिखता है कि कलयुग का राजा लोग दोहरा खेल करेंगे, तो दोनों तरफ सिर्फ अपना फायदा देखेंगे। अर्जुन का नज़ारा समझाया और कहा, प्रभु पक्षी के पंखों पर वेद थे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कलयुग में पढ़े लिखे लोग ज्ञान रखेंगे, लेकिन दिल साफ नहीं होगा। वेद और धर्म इस्तेमाल सिर्फ पैसा और नाम कमाने के लिए करेंगे, उनके काम ज्ञान में उलट होंगे। भीम का नज़ारा समझाया और भीम ने कहा, प्रभु गाय ने बछिया को चाट चाट कर घायल कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, भीम कलयुग में माँ बाप का ज़्यादा प्यार बच्चों के लिए जंजीर बनेगा। प्यार तो देंगे, लेकिन बच्चों को खुद खड़े होना सिखाने नहीं देंगे। ज़्यादा प्यार दर्द का कारण बनेंगे। सहदेव का नज़ारा समझाया और सहदेव ने कहा, प्रभु मैंने देखा 7 कुएं एक लाइन में बने थे, आस पास ही थे। 7 कुओं के बीच वाला कुआं सबसे गहरा था, फिर भी सूखा था। श्री कृष्ण ने कहा, सहदेव कलयुग के लोग बाहर से अमीर दिखेंगे, लेकिन अंदर दया और मदद की भावना नहीं होगी। पड़ोसी भूखा मर रहा हो तब भी लोग दुनिया में खोए रहेंगे। यह स्वार्थ कलयुग की सबसे बड़ी निशानी होगी। नकुल ने नज़ारा समझाया। नकुल ने कहा, प्रभु बड़ी चट्टान छोटे पौधे से रुक गई है। श्री कृष्ण ने कहा, नकुल यह बताता है कि कलयुग में पैसा ताकत राज किसी को बर्बाद नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेंगे वह भक्ति करेंगे और छोटे पौधे की तरह हर मुश्किल रोक सकता है। भक्ति ही इस युग में सबसे बड़ा सहारा होगी।
लेकिन गरुड़ पुराण में एक और बात है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु 4 युगों के कलयुग को सबसे बुरा क्यों कहा जाता है? इसका अंत कैसे होगा और क्या निशानियां होंगी? भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, कलयुग में बुराई, स्वार्थ और पाप हावी हो जाएगा। अंत के समय कुछ खास निशान दिखेंगे जो दुनिया के खत्म होने का इशारा करेंगे। आइए इन 5 मुख्य निशानियों को समझिए। पहली निशानी, लोगों की उम्र कम होना। कलयुग के आखिरी दिनों में लोगों की जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। 25 साल की उम्र में ही बूढ़े लगने लगेंगे। बाल सफ़ेद, चेहरा झुर्रीदार और शरीर बीमारियों से भर जाएगा। यह सिर्फ शरीर का कमज़ोर होना नहीं बल्कि खराब खाना और जीवन में तनाव आएगा। कमज़ोर से सही पल नहीं पाएंगे। बच्चे भूख, कमजोरी से बीमार होंगे। परिवार, समाज टूट जाएगा। लोग उलझेंगे, रिश्तों को भूल जाएंगे। निशानी बताती है कि कलयुग के अंत में तन मन की ताकत खत्म हो जाएगी। समाज में झगड़े, स्वार्थ और बढ़ेंगे और अच्छा जीवन नैतिकता न अपनाएं तो आने वाली नस्लें अंधेरे में डूबेंगी। दूसरी निशानी, पतिव्रता औरतों का गायब होना। कलयुग के अंत में नैतिकता इतनी गिरेगी कि पतिव्रता औरतें लगभग खत्म हो जाएंगी, जो परिवार टूटने का सबसे बड़ा संकेत होगा। शादी, रिश्तों की मर्यादा खत्म हो जाएंगी। लोग पूजा, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, शादी जैसे धार्मिक कामों में से दूर हो जाएंगे। पानी की कमी से नहाना बंद कर देंगे, जिससे सफाई, आध्यात्मिक दोनों नष्ट हो जाएंगे। खाने में मांसाहार बढ़ेगा। फल, सब्जी, अनाज कम हो जाएंगे। कपड़े चमकीले, तंग और दिखावे वाले पहनेंगे। अंदर की साधना से दूर होने का संकेत है। समाज लालच, धोखा, झूठ से भर जाएगा। रिश्तों में भरोसा न रहेगा। लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएंगे, धर्म भूलकर दुनिया के सुख ढूंढेंगे। यह अविश्वास और बुराई बढ़ाएगा। गरुड़ पुराण कहता है, सिर्फ धर्म, अच्छाई समाज को जुड़े रख सकती है। तीसरी निशानी, पेड़ों का बंजर होना। कलयुग के आखिर में प्रकृति पर बड़ा संकट आएगा। पेड़ फल फूल देना बंद कर देंगे। सिर्फ समी के पेड़ बचेंगे। जो लोग शाकाहारी खाना छोड़ देंगे, मांस पर निर्भर हो जाएंगे। खाना बुरा और बीमारी लाने वाला होगा। लोग कम उम्र में बीमार पड़ेंगे। गायों की पूजा खत्म और दूध मांस के लिए रखेंगे। यह इंसान की लापरवाही से होगा। जंगलों की कटाई, गंदगी और साधनों का बेजा इस्तेमाल, पर्यावरण बिगड़ेगा। भोजन कम हो जाएगा। लोग भूखे रहेंगे। नस्लें कमज़ोर होती जाएंगी। यह चेतावनी, प्रकृति की रक्षा ही इंसान को बचा सकती है। चौथी निशानी, कम बारिश। कलयुग के अंत में बारिश बहुत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज उगना बंद हो जाएगा। जो थोड़ा उगेगा वह बेस्वाद, बिना पोषण का होगा। फलों में स्वाद न रहेगा। लोग खाने पीने के लिए तड़पेंगे। सिर्फ बकरी का दूध सहारा बनेगा। जो संसाधनों की कमी दिखाएगा यह आर्थिक सामाजिक संकट बढ़ाएगा। खेती रुक जाएगी। भूख, झगड़े, हिंसा फैलेगी। यह बताया है पर्यावरण बर्बाद करना ही मुसीबत की जड़ है। गरुड़ पुराण याद दिलाता है, प्रकृति बचाओ, अच्छा जीवन जियो, धर्म निभाओ, तभी इंसानियत बचेगी। यह गरुड़ विष्णु का संवाद यही खत्म होता है। अब जानिए कलयुग कैसे खत्म होगा, जिससे डरावना निशान होगा। तो भगवान विष्णु सूरज की आग जैसी किरणों में बैठकर धरती